डियर स्टूडेंट, हम लोग आज चर्चा करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड और बेस सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है एसिड का तो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो कम पावर का है या अधिक पावर का है। बेस सॉल्यूशन है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कम पावर का है या अधिक, इस पर चर्चा होगी। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कोई सॉल्यूशन सिंपली एसिड है या एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, इसके लिए इंडिकेटर यूज करते थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर, फिर फिनोल्फ्थेलिन या मिथाइल ऑरेंज, ये सब जो इंडिकेटर थे केवल ये बता देते थे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है बाय देयर चेंज इन कलर, बाय देयर कलर चेंज। अपना कलर चेंज के जरिए वो बताता था ये सॉल्यूशन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। फॉर एग्जांपल, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता था तो फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस हो जाता था, बेसिक होता था तो उसका कलर पिंक हो जाता था। कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता था तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता था, और रेड लिटमस को कुछ नहीं होता था। ये इसको कहते थे एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पिछले दिनों क्लास में ये देखा था कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसमें अगर हम लोग वाटर ऐड करके डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो क्या होता है, नेचुरली प्रोसेस को बोलते थे। अगर किसी एसिड में वाटर ऐड करना, प्रोसेस का नाम था डाइल्यूशन। और उससे क्या होता था, हाइड्रोजन आयन, एसिडिक सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन, बेसिक सॉल्यूशन था तो OH- हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता था पर यूनिट वॉल्यूम। बोलोगे कैसे, वो इस प्रकार बोलते हैं, अगर कोई 1 लीटर एसिड का सॉल्यूशन था, 1 लीटर का मतलब 5 लीटर का डब्बा था बड़ा सा, बट उसमें एसिड था 1 लीटर, और सपोज उसमें हाइड्रोजन आयन 1000 आयन थे, मान लो थोड़ी देर के लिए, होंगे तो बहुत ही ज़्यादा, मिलियन ट्रिलियन में होंगे, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 100 हाइड्रोजन आयन थे मान लो 1 लीटर में, और उसमें हमने पानी डाला तो उसमें हाइड्रोजन आयन निग्लिजिबल है या नहीं ही है, निग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत है, बट उसको लोग निग्लिजिबल मानते हैं एकदम जरा सा। तो अगर हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया, 1 लीटर पानी डाल दिया, तो नाउ इट्स वॉल्यूम हैज बिकम 2 लीटर, मिक्स कर दिया, बढ़िया से मिला दिया, तो पूरे डब्बे में अब 2 लीटर सॉल्यूशन हो गया, जिसमें 1 लीटर पहले से एसिड था और 1 लीटर पानी डाला। तो हाइड्रोजन आयन केवल एसिड वाले पोर्शन में रहेगा या वाटर से मिक्स हो गया तो हाइड्रोजन आयन पूरे में चला जाएगा, तो तुम बोलोगे कि पूरे सॉल्यूशन में चला जाएगा। यानी अब 2 लीटर में 100 हाइड्रोजन आयन, 2 लीटर में 100 हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब पर यूनिट लीटर 1 लीटर में 50 हाइड्रोजन आयन। अब पहले जब एसिड था तो 1 लीटर में 100 H+ आयन, और अब जब पानी मिला दिए तो 1 लीटर में 50 यानी पर लीटर 1 लीटर के हिसाब से हाइड्रोजन आयन अब कम हो गया। पहले 100 था, अब 50 हो गया। इसको अगर 4 लीटर करोगे तो 1 लीटर में 25 हाइड्रोजन आयन रहेंगे, और एसिड का पावर घटते चला जाएगा। ये तो ठीक उसी तरह की बात हो गई कि 1 लीटर पानी में अगर हम 100 ग्राम चीनी घोले हुए थे, जितना मिठास था, अगर उसमें 1 लीटर और पानी डाल देंगे तो चीनी तो अभी भी उसमें 100 ग्राम है, बट मिठास घट जाएगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर, यानी चीनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1 लीटर में अब 50 ग्राम हो गया। 4 लीटर बना दें उस शरबत को तो और फीका हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 25 ग्राम चीनी उसके हिस्से में आया। तो जिस प्रकार से मिठास घट जाता है शरबत का, पानी मिलाते मिलाते डाइल्यूट करते करते, उसी तरह से एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, वो डिक्रीज कर जाता है। सिमिलरली अगर बेस का कोई सॉल्यूशन है तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो गया। तो एसिड कोई है, उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है, उसका क्वांटिटेटिवली कितना हाइड्रोजन आयन है, उसका ताकत कितना माना जाए। उसमें थोड़ा पानी मिलाए तो अब उसका ताकत कितना होगा, और थोड़ा पानी मिलाए तो उसका ताकत कितना होगा, यानी स्ट्रेंथ कितना होगा, क्वांटिटेटिवली जान सकते हैं। तो कहा कि यस, ये हम जान सकते हैं, उसके लिए हमको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत तरह के इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। आप जैसे कि हम लोग बोले थे एक दिन की फिनोल्फ्थेलिन एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज है, एक मिथिलीन ब्लू भी होता है, नाम नहीं सुना होगा, लिटमस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है, इवन टर्मरिक भी है,
और बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स हैं जो कि इंडिकेटर का काम करते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन को एक विशेष प्रकार के पेपर में इम्प्रिग्नेट करना, हमने डुबा देना। इस सॉल्यूशन को, उस कागज को उस पेपर में डुबा के सुखा देंगे, जो तैयार होता है उसका नाम होता है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर क्या हुआ? एक पेपर खास प्रकार के एक स्पेशल टाइप का पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले सॉल्यूशन में इम्प्रिग्नेट करना, हमने उस सॉल्यूशन को उस पेपर में इम्प्रिग्नेट कराना, मैंने डाल देना। तो भीगेगा पेपर थोड़ा देर के लिए, फिर उसको सुखा देंगे तो सॉल्यूशन उसी के अंदर सूख जाएगा, पीएच पेपर तैयार हो जाता है। इसके हिसाब से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे उसमें पानी कम डालना हुआ और पानी डाल दिया किसी ने, और पानी डाल दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो क्वांटिटेटिवली उसका स्ट्रेंथ कितना कम होते जाएगा। और जितना पानी डालेंगे एसिड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। तो कितना होगा उसको जानने के लिए हम लोग एक पीएच पेपर के सहारे, एक पीएच स्केल का सहारे यूज करेंगे और हम लोग क्वांटिटेटिवली जान सकते हैं उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो ये पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है, नंबर स्केल है फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए एक स्केल है जिसका नाम है पीएच स्केल। और ये स्केल 0 से लेकर 14 तक के लिए होता है। और 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 7 से पहले तक अगर पीएच का वैल्यू, हाँ बोलो कैसे जानेंगे इसका पीएच कितना है? तो बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यू कैन से पीएच पेपर हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसा है, कितना है, उस हिसाब से इस पीएच पेपर का कलर अलग अलग हो जाएगा। जो पीएच पेपर यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो इम्प्रिग्नेट किए हैं पेपर को, उसका जो कलर है तुम बुक से देख सकते हो। अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है पीएच पेपर में, अगर इस तरह का कलर दिखा रहा है एकदम हाईली रेड, डीप रेड, तो हम लोग बोलेंगे इसका पीएच 0 है। और 0 का मतलब होगा, हमने यहाँ लिख दिया हाईली एसिडिक। अगर 1 शो कर रहा है थोड़ा लेस एसिडिक, फिर 2, 3, 4, 5 लेस एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर घटता जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा तो पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो एसिड का पावर यानी स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और यहाँ जो पीएच है, ये है, पी स्टेज पर पोटेंज, पोटेंज जर्मन भाषा में कहते हैं पावर, एच में हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, पावर कमते गया है पानी डालने से, और इसलिए उसका पीएच वैल्यू बढ़ते गया है। उल्टा हो रहा है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होते गया है तो पीएच वैल्यू 0 से बढ़ते चला गया है। और देख रहे हो कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा होगा। 7 पर पहुंच गया, अगर 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया 7। और फिर 7 से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो कलर तो ब्लू, थोड़ा ग्रास कलर है, ग्रास कलर से ब्लू, ब्लू से डीप ब्लू, फिर वायलेट कलर हो जाएगा और एकदम एक्सट्रीम डीप वायलेट हो जाएगा तो हाईली बेसिक है, उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा 14। ये ऐसा जब होता है तो उसको कैलकुलेशन से कहा जाता है OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो कैलकुलेशन से जानना पड़ेगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। OH आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो पीएच वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। हमने कहा H आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो पीएच बढ़ता है, लेकिन OH आयन का कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज करता जाएगा पीएच वैल्यू 7 से बढ़ते बढ़ते 14 तक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे बुक में कुछ दिया हुआ है, सलाइवा है खाने से पहले, खाने के बाद का सलाइवा, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कलरलेस वाला कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी है, टोमेटो का जूस है, सबके बारे में दिया गया है। टोमेटो जूस है, उसके बाद क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, 1 मोलर 1 मोल पर लीटर वाला। ये सारे सॉल्यूशन का नमूना तुम कलेक्ट करके पीएच पेपर उसमें डुबा के देखते जाओ उसका कलर कैसा है, और जो बुक में दिया हुआ था एक इंडेक्स, उससे मिलाओ कि किससे कलर मिलता है, और फिर जैसा कलर हो रहा है पीएच पेपर का वो देखो कहाँ पर है, 0 के पास है कि 1 के पास है कि 2 के पास है, और इस हिसाब से तुम पीएच पता कर सकते हो। कुछ चीज़ों के तुम्हारे बुक में दिया हुआ गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है, और प्योर हमारा जो बॉडी में ब्लड है उसका 7.4 है, ये एवरेज वैल्यू है।
कोई पेशेंट है तो फिर उसका मिनिमम 0.7 तक जाता है, या किसी का मैक्सिमम थोड़ा बेसिक है तो 7.8 तक जाता है, बट 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सॉल्यूशन है, उसका होता है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 के अराउंड होता है। सो दिस इज वन थिंग। और दूसरी बात क्या है, एक बात, हाँ, ये तो हुआ कि क्वांटिटेटिवली जानना कि कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड वाला सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन बाय डिटरमाइनिंग द पीएच वैल्यू। अब है क्या कि दो एसिड को ही अगर कंपेयर करें कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन बेस, तो सपोज करो कि 1 मोल ऑफ HCl लिया, 36.5 ग्राम लेना पड़ेगा, और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3C डबल 60 ग्राम होगा। खैर अलग बात है, ग्राम अलग बात है, बट मोल कंसेप्ट से हम लोग जानते हैं कि उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा दोनों का। अगर इसको वाटर में जब डिजॉल्व कर दिए, वाटर में डिजॉल्व इसको भी डिजॉल्व किए वाटर में, तो देखना पड़ेगा कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कौन देता है, गिव्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, gives less number of hydrogen, less number of, दोनों लिया था 1 मोल इक्वल, दोनों 1 मोल लिया था, लेकिन HCl ने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दिया, एसिटिक एसिड ने कम दिया। तो जो सब्सटेंस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जब डिजॉल्व करें, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं वीक एसिड। तो इस एग्जाम्पल से पता चला कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड उसके कंपैरिजन में वीक एसिड है। ठीक है, तो इसको इससे रिलेटेड सवाल बनाना।